दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं कोई ऐसा बिजनेस मुझे मिले जिसमें हम बहुत समय तक काम कर सकें, बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा सकें और मेरी जो शॉप है, जो बिजनेस है, वो कंटिन्यू चलता रहे, कभी भी बंद ना करना पड़े। तो दोस्तों, आज यह वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको जानकारी देंगे फोर व्हीलर एसेसरीज की। जी हाँ दोस्तों, कोई भी नई गाड़ी मार्केट में आती है, उसको जब भी कोई परचेस करता है, सबसे पहले एजेंसी से निकालने के बाद उसमें एसेसरी लगाई जाती है। तो दोस्तों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज हम आपको सारी डिटेल से जानकारी देंगे कि आप इसमें कितना पैसा अर्न कर सकते हैं, इसमें कितनी संभावनाएं हैं, कितना रिस्क है और दोस्तों यह बिजनेस कितने समय तक चलेगा, सारी जानकारी डिटेल से देंगे। दोस्तों, अगर आप यह बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आप यह पूरा वीडियो देखिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए, कहीं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस ना कर दें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय भदौरिया और विजय भदौरिया ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि फोर व्हीलर एसेसरीज बिजनेस, दोस्तों यह एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लाइफ टाइम तक अर्निंग कर सकते हैं। बस आपकी जो शॉप है वह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर बस कस्टमर आते हो। दोस्तों, आप देख रहे होंगे प्रतिदिन नई नई गाड़ियां आ रही हैं, हर बंदा एक नई गाड़ी लेना चाहता है। जब भी कोई नई गाड़ी लेता है दोस्तों, तो उसमें एसेसरी लगती ही लगती है और जब उसमें एसेसरी लगेगी दोस्तों, तो वह चाहे आपकी शॉप से जाए या आपके पड़ोस वाली शॉप से जाए, वह जानी ही जानी है। दोस्तों, एसेसरी बिजनेस से बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी संभावनाएं कितनी ग्रोथ है एसेसरीज बिजनेस में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि एसेसरीज बिजनेस में आपको बस एक बार इन्वेस्टमेंट करना है। आज के समय नई नई गाड़ियां आ रही हैं, जब कोई नई गाड़ी आती है, मार्केट में लॉन्च होती है, उसके बाद जब भी कस्टमर उसको परचेस करता है तो सबसे पहले एसेसरीज लगती है। एसेसरी लगवाने के लिए दोस्तों वह पास की शॉप पर जाता है, वहाँ से उसको जो भी परचेस करना होता है वह परचेस करता है, अपनी गाड़ी को एकदम ब्यूटीफुल बनाता है, एक लुक वाइज अच्छी लगती है, बाहर से लेके अंदर तक पूरी डेकोरेट होती है गाड़ी। दोस्तों, जब एक गाड़ी डेकोरेट होती है दोस्तों, तो उसका खर्चा 40 से 50 हज़ार रुपये तक आता है अगर कोई गाड़ी सही से डेकोरेट करता है। और मिनिमम खर्चा तो 15-20 हज़ार रुपये रख ही लीजिए दोस्तों। अगर एक कोई गाड़ी नई आप खरीद रहे हैं और उसको डेकोरेट करवा रहे हैं, सीट कवर से लेके अंदर मैटी वगैरह, फर्श वगैरह बनवा रहे हैं, तो दोस्तों आपका 15 से 20 हज़ार रुपये खर्चा आता ही आता है। और दोस्तों 15-20 हज़ार रुपये में एक दुकानदार का जो बेनिफिट होता है दोस्तों, वो 4 से 5 हज़ार रुपये तक का होता है। दोस्तों सोचिए दोस्तों, एक ऐसा बिजनेस जिसको अगर आप कर रहे हैं और महीने में केवल आपके पास ज़्यादा नहीं 10 गाड़ियां भी आ रही हैं, तो आप मिनिमम 50 हज़ार रुपये तो कमा ही लेंगे। और इसके अलावा अदर गाड़ियां भी आती रहती हैं, डेली रूटीन वाली गाड़ियां आती रहती हैं। कभी किसी के सीट कवर फट गए, कभी किसी के स्पीकर्स खराब हो गए, कभी किसी का डेक खराब हो गया, किसी की मैटी खराब हो गई, ये तो प्रतिदिन आते ही रहते हैं। दोस्तों, ये परफ्यूम खत्म हो गया, बहुत सारे ऐसे एसेसरीज आते हैं दोस्तों जो आपके फोर व्हीलर में लगते हैं। जब ऐसे पार्ट्स की आप शॉप डालेंगे दोस्तों, तो समझिए दोस्तों आपका बिजनेस चल निकलेगा। इस बिजनेस को अगर आप शुरू कर रहे हैं तो बस आपको कुछ सावधानियां रखनी है। क्या क्या सावधानियां रखनी है, किस प्रकार से आप बिजनेस को चालू करें। आपने अगर इस बिजनेस को एक बार चालू कर दिया दोस्तों, तो समझिए कि आपने अपनी बहुत बड़ी जंग जीत ली। इस बिजनेस में दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि नई गाड़ी हो या पुरानी गाड़ी हो, सभी लोग अपनी गाड़ी को मेंटेन रखना चाहते हैं। कोई फर्श बनवाता है, कोई सीट कवर डलवाता है, कोई कुछ करवाता है, मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और जब गाड़ी में कुछ ना कुछ होगा दोस्तों, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो आप अगर कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो एक बार इस बिजनेस की तरफ बिल्कुल गौर कीजिए, इसके बारे में सोचिए कि क्या आपके लिए यह बिजनेस उचित है। अगर आपने यह बिजनेस एक बार डाल दिया ना दोस्तों, तो आप बहुत ही अच्छी अर्निंग करेंगे। टू व्हीलर से ज़्यादा फोर व्हीलर एसेसरीज बिजनेस में बेनिफिट होता है। तो सबसे बड़ी बात, आपको इसमें पार्ट्स की तरह बहुत सारा पार्ट्स नहीं रखना पड़ता, एक सीमित पार्ट्स होता है इसमें। जो एसेसरीज का पार्ट्स होता है वो सीमित होता है। आपको सीट कवर रखना है, वूफर रखने हैं, मैटी रखनी है, परफ्यूम वगैरह रखने हैं, चार्जर रखने हैं, होल्डर्स रखने हैं। ऐसे कुछ गिनती के 100 या 200 प्रोडक्ट होते हैं जिनको आप अपनी शॉप पर रख सकते हैं और रेगुलर बेच सकते हैं। दोस्तों, ऑटो पार्ट्स की तरह इसमें इतना पार्ट्स आपको नहीं रखना होता, एक सीमित पार्ट्स होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आप इस बिजनेस में आना चाह रहे हैं तो आपको केवल एक लिस्ट तैयार करनी है। और सबसे बड़ी बात,
अपनी शॉप को ऐसी जगह खोलिए जहां पर कोई एजेंसी हो, 4 व्हीलर एजेंसी जहां होती है उसके आसपास अगर आप अपनी शॉप को डालेंगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा रहेगा दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, जब भी गाड़ी एजेंसी से नीचे आती है तो कस्टमर सोचता है यहीं पर इसका काम करवा लें, और वह सबसे पहले आपके पास ही रुक जाएगी, आपकी दुकान में ही रुक जाएगी। तो वहाँ पे आप पूरी गाड़ी की डेकोरेशन कर देंगे, कोई फर्श बनवाएगा, कोई स्पीकर लगवाएगा, कोई सीट कवर डलवाएगा, कोई अलग अलग काम जो जैसी जिसकी डिमांड होती है, जो जैसा सोचता है वैसा वो गाड़ी में कुछ ना कुछ करवाता है। तो जब उसने इतना काम करवाया तो आपको शुरू से ही बेनिफिट चालू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो गाड़ी एजेंसी से निकली और आपकी दुकान पर रुक गई, जिसने आपकी दुकान पे शुरू में काम कराया, तो वह लास्ट तक जब तक उसकी गाड़ी उसके पास है वह आपके पास ही आएगा, क्योंकि यहाँ कस्टमर बंध जाता है, उसको एक अट्रैक्टिव हो जाता है। या अगर शुरू में आपने उससे संपर्क ऐसे कर लिए कि जैसा रिलेशन बना लिया तो वह कस्टमर हमेशा आपके पास आएगा। तो एक गाड़ी से आप हमेशा कमाओगे, जब तक वह गाड़ी मार्केट में है, जब तक उसके घर पर है तो आप उससे कमाते रहेंगे। इसके अलावा कोई गाड़ी जैसे कि सेकंड हैंड भी लेता है तब भी वह उसमें काम करवाता है। किसी के सीट कवर फट जाते हैं, किसी की मैटी खराब हो जाती है, किसी स्पीकर खराब हो जाते हैं, किसी का डेक खराब हो जाता है तो वह बदलवाता है। और जब वह बदलवाता है तो किसी ना किसी एसेसरी शॉप पे जाता है। और जब वह एसेसरी शॉप पे जाएगी तो कहीं आपकी शॉप पे भी आएगी या किसी दूसरे आपके पड़ोसी शॉप पे जाएगी। तो कोशिश ये कीजिए कि जहां भी आप एसेसरीज की शॉप डालें उसके आसपास 4 व्हीलर की एजेंसी होना अनिवार्य है। अगर आप एजेंसी का ध्यान रख लेंगे कि यह एजेंसी के पास ही है तो आपकी दुकान चल जाएगी दोस्तों, बंद नहीं होगी। बस ऐसी जगह मत डालिए जहां पर 4 व्हीलर की एजेंसी ना हो या 4 व्हीलर की सर्विस सेंटर ना हो। सर्विस सेंटर हो ऐसी जगह भी डाल सकते हैं, वर्कशॉप जहां पे हो ऐसी जगह भी आप डाल सकते हैं। अगर आपको एजेंसी के आसपास जगह नहीं मिल रही है तो ऐसी जगह डाल दीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है, इसमें बहुत समय तक बिजनेस कर सकते हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ देने वाला बिजनेस है। इस बिजनेस में अगर आप एक बार पे इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो लाइफ टाइम कमाएंगे, बार बार आपको टेंशन नहीं लेनी है। जैसे कि अदर पार्ट्स में लेनी होती है, कुछ गाड़ियों के ये पार्ट्स नया आ गया, कुछ गाड़ियों को पार्ट्स ये नया आ गया। अक्सर यही होता है, जब कोई गाड़ी नई लॉन्च होती है उसमें कुछ ना कुछ चेंज होके आता है। पार्ट्स वालों को हमेशा एक टेंशन बनी रहती है, उनको ये पार्ट्स चेंज करना है, कभी ये पार्ट्स लाना है, कभी वो पार्ट्स लाना है, तो लौट जाता है कस्टमर। पार्ट्स होते हुए भी लौट जाता है, पर आपके पास एक ही डिजाइन होती है, बस तरह तरह की डिजाइन होती है, पार्ट्स एक ही होता है। मैटी है तो उसमें डिजाइन हो सकती है, कोई अलग डिजाइन की, कोई अलग डिजाइन की, लेकिन चीज़ एक ही होगी। तो आप कोशिश यही कीजिए दोस्तों कि अगर आप इस बिजनेस में आना चाह रहे हैं, 4 व्हीलर एसेसरीज बिजनेस आप करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों। यह बिजनेस हमेशा चलने वाला, 12 मास चलने वाला, कोई भी सीजन हो दोस्तों। ऐसा नहीं कि आज आपने चालू कर दिया कुछ समय बाद ये बंद हो जाएगा या इस सीजन में नहीं चलता, हमेशा चलता है। जब भी गाड़ी निकलती है तब चलता है, और गाड़ी पुरानी हो जाती है तब भी चलता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसमें रिस्क कितना है। अगर रिस्क की बात करें दोस्तों तो रिस्क तो ना के बराबर है। वैसे तो दोस्तों बिजनेस शब्द ही जहाँ चालू होता है वहाँ से रिस्क शुरू हो जाता है। कोई भी बिजनेस हो, आप अगर कोई बिजनेस करेंगे तो रिस्क तो रहेगा ही, पर ना के बराबर लॉस है इसमें। आप अगर इस बिजनेस को बिल्कुल बंद ही कर दें तो बात अलग है, वरना लॉस नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि इससे मुनाफा ज़्यादा है। अगर आपने एक शॉप को सही से 2-4 साल भी चला दिया तो आपने जितना पैसा लगाया था वो आपका निकल आएगा दोस्तों। फिर अगर आप दुकान बंद भी कर रहे हैं तब भी आपका कुछ लॉस नहीं होगा। बस ये समझिए कि जो आपने स्टॉक रखा हुआ है उसका पैसा तो आपके पास आ चुका है, बस प्रॉफिट आपकी दुकान में शेष है। इतना आपको करना है और आप देखेंगे बिजनेस बहुत ही आसानी से बहुत लंबे समय तक चलेगा दोस्तों। इस बिजनेस को दोस्तों वैसे तो बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाह रहे हैं तो मौका अच्छा है, चालू कर दीजिए। बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला बिजनेस है। बस कस्टमर से रिलेशन अच्छा बनाइए। एक बार जो कस्टमर आपके पास आए उसे कोशिश कीजिए रेट उचित दें आप। और रेट आप उचित कब दे सकते हैं, जब आप माल किसी होलसेल मंडी से लेके आएंगे, थोक मंडी से लेके आएंगे। अगर अपने पास की मंडी से ले रहे हैं, थोक विक्रेता से नहीं ले रहे हैं, जहां से सभी लोग लेके आ रहे हैं वहीं से आप लेके आ रहे हैं, तो आप बेनिफिट कम ले पाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो भी पार्ट्स, जो भी एसेसरी आप ला रहे हैं वह थोक मंडी से लेके आए, होलसेलर मंडी। अगर ऐसी जगह से आप पार्ट्स लेके आएंगे, एसेसरी लेके आएंगे, तो आपको बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना करें दोस्तों। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो
2 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि 4 व्हीलर का दोस्तों जो एक्सेसरीज होती है थोड़ी कॉस्टली होती है। अगर एक सीट कवर की भी बात करें तो मिनिमम सीट कवर 2-2.5 हज़ार का आ जाता है, पर उसकी कोई खास क्वालिटी नहीं होती है दोस्तों। तो इसलिए लोग 4,000, 5,000, 10,000 तक का सीट कवर लगवाते हैं। बहुत सारे लोग 15-20 हज़ार रुपये तक का सीट कवर लगवाने की कोशिश करते हैं, जिसमें प्योर लेदर होता है, क्वालिटी थोड़ी मेंटेन होती है, अच्छी डिजाइन होती है। तो ये आपकी ऊपर डिपेंड है कि आप अपनी दुकान में किस प्रकार की एक्सेसरी रखना चाह रहे हैं। बस दोस्तों, अपनी शॉप में कोशिश कीजिए एक्सेसरी न्यू लुक की हो, न्यू डिजाइन की हो, हमेशा कुछ नया आपकी शॉप में आता रहे। कस्टमर जो चाह रहा है, जो ढूंढ रहा है, वो आपकी शॉप पर मिलना चाहिए। अगर आप इतना कर लेंगे तो आपकी शॉप तो चल निकलेगी दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं से भी नहीं आएगी। तो दोस्तों, आप अगर एक्सेसरीज का बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, इसको बिल्कुल भी मत गवाइए। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ये मत सोचिए कि मैं करूंगा तो मेरे पास कस्टमर नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे दोस्तों। लोग अक्सर नई दुकान पर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि पुरानी दुकान पर उनको रेट ज़्यादा लगने का डर लगा रहता है। उनको लगता है कि हम उस दुकान पर जाएंगे तो वह रेट हमसे ज़्यादा लेगा, कीमत ज़्यादा लेगा। तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले नई दुकान पे जाने की कोशिश करते हैं, वहाँ रेट उनको उचित लगने की एक संभावना होती है, उनको उम्मीद होती है वहाँ नई दुकान है, रेट उचित लगेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप 4 व्हीलर एक्सेसरी बिजनेस डाल सकते हैं। बहुत सारे इसमें पार्ट्स होते हैं दोस्तों, बहुत अच्छी कमाई होती है। आप पर डे का 1,000 रुपये तो आप इसमें पर डे का 10,000 रुपये तक कमा सकते हैं, यानी कि महीने का 2-2.5 लाख रुपए तो आराम से कमा सकते हैं। बस आपकी शॉप चलनी चाहिए। इसमें 2 व्हीलर से ज़्यादा कमाई होती है दोस्तों, ज़्यादा अर्निंग होती है, क्योंकि 2 व्हीलर में कोई भी पार्ट्स 200 रुपये से ऊपर नहीं होता है एक्सेसरीज में, और इसमें कोई भी पार्ट्स, कोई भी एक्सेसरीज 200 रुपये से नीचे नहीं होती है, सब ऊपर ही होता है, 200, 500, 1,000। तो इस प्रकार से इसमें जब ज़्यादा अर्निंग होगी, ज़्यादा पैसा आएगा, तो ज़्यादा कमाई भी होगी दोस्तों। तो आप इस बिजनेस को शुरू कीजिए दोस्तों। और दोस्तों, कैसी लगी है जानकारी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और दोस्तों अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।